इसका और इसका आंसर अगर आपको ज़ीरो लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कैसे? एंड में बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अर्नब और आज मैं आपकी पहचान कराने वाला हूँ एक ऐसे स्पेशल नंबर से जिसका नाता मानव सभ्यता से लगभग 4000 साल पुराना है, जिसके बारे में जानने की ज़रूरत इंसान को तब पड़ी जब हमने सर्कुलर चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखा। मैं बात कर रहा हूँ पाई की। सदियों से मैथमेटिशियंस पाई के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं और यही स्टडी आज भी जारी है। आखिर ऐसा क्या है इस पाई में जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को जितना फ्रस्ट्रेट किया उससे कई ज़्यादा फैसिनेट किया। आज हम इसी पाई के बारे में जानने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं लाइफ ऑफ पाई। अरे ये वाला नहीं, दूसरा वाला लगाना था। हाँ, लाइफ ऑफ पाई। पाई एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। इंसान जब सर्कुलर चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा तब धीरे धीरे उसको उसमें परफेक्शन की ज़रूरत महसूस होने लगी। ज़रूरत पड़ी एक फॉर्मूले की, एक मेथड की, जिससे कि ये सर्कुलर शेप्स, फॉर एग्जांपल पहिया, परफेक्टली गोल बन पाए। इसी खोज के चलते इंसान ने ये पता लगा लिया कि अगर किसी सर्कुलर शेप के डायमीटर को 3 बार जोड़ने के बाद जितना लेंथ बनता है उससे थोड़ा ज़्यादा उस सर्कल का सर्कमफरेंस ले लिया जाए तब वो सर्कल परफेक्ट बनता है, चाहे सर्कल जितना भी बड़ा हो या छोटा। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये जान चुके थे कि किसी भी साइज़ के सर्कल के लिए सर्कमफरेंस और डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 3 से थोड़ा ज़्यादा। लगभग 1900 BC के एक बेबीलोनियन टेबलेट में इस सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो को मेंशन किया गया है एज 3.125। अराउंड 1650 BC के एक इजिप्शियन सोर्स में इसी रेशियो को मेंशन किया गया है एज 256/81, यानी कि लगभग 3.16045। आज के डेट में हमें ये पता है अगर हम किसी सर्कल के डायमीटर जितने लेंथ को उसी सर्कल के सर्कमफरेंस में लपेटते जाएं, ऐसा 3 बार करने के बाद एक छोटा सा पोर्शन बाकी रह जाता है। इस पोर्शन का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 0.14 यूनिट्स। यानी कि सर्कमफरेंस और डायमीटर का रेशियो जिसको हम पाई कहते हैं उसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14 या फिर मोर कॉमनली 22/7। एक बार सोच के देखिए कि बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस इसी कॉन्सेप्ट के बारे में 1000 साल पहले तभी जान चुके थे जब ना तो उनके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ना ही किताबें, ना तो तब डायमीटर को डायमीटर कहा जाता था, ना ही सर्कमफरेंस को सर्कमफरेंस, ना ही तब सर्कल को सर्कल कहा जाता था और ना ही पाई का सिंबल एग्जिस्ट करता था। ह्यूमन ब्रेन्स। 1706 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने सबसे पहली बार सर्कल के सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो को इंडिकेट करने के लिए इस पाई सिंबल का यूज़ किया। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज में सर्कल के पेरिफेरी के स्पेलिंग में सबसे पहला लेटर आता है पाई और वहीं से ये पाई सिंबल आया। बाद में 1737 के बाद इस पाई सिंबल को पॉपुलराइज किया लियोनार्ड ऑयलर ने। आगे बढ़ने से पहले फॉर द रेफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि सर्कमफरेंस और डायमीटर का ये जो रेशियो होता है जिसको हम पाई कहते हैं वो एक इरेशनल नंबर होता है और पाई का वैल्यू होता है 3.141592653589793 एंड इट गोज़ ऑन। कब तक? मैं कहते कहते फॉसिल बन जाऊंगा तब तक। यानी कि पाई का वैल्यू आफ्टर डेसिमल चलते रहता है इनफाइनाइटली विदाउट बीइंग रिपीटेड एंड विदाउट बीइंग टर्मिनेटेड। जब जब पाई की खोज के बारे में बात की जाती है तभी नाम ज़रूर लिया जाता है ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज का, हु लिव्ड इन ग्रीक इन 3rd century BC। आइए देखते हैं कि उन्होंने पाई को कैसे अप्रोक्सीमेट किया। मान लीजिए हमें किसी सर्कल का सर्कमफरेंस निकालना है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्यों ना हम इस सर्कल के जगह किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर नाप लें। समझ में नहीं आया? बताता हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं कि उस सर्कल को इंस्क्राइब करते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं और उसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं। अब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस सर्कल का सर्कमफरेंस इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर्स के बीच का ही कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ये रेंज बहुत ही बड़ा होगा जिसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे।
तो क्यों ना हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जगह स्क्वायर्स का यूज़ करें, जिससे कि ये रेंज और छोटा हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़कर अगर हम रेगुलर पेंटागॉन्स या फिर हेक्सागॉन्स का यूज़ करें तो हमारा ये रेंज और छोटा होता जाएगा। यानी कि हम इस अप्रोक्सीमेशन में यूज़ होने वाले रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये पॉलीगॉन्स सर्कल के जैसे दिखने लगेंगे और हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। इसी आइडिया का यूज़ करते हुए आर्किमिडीज ने सर्कमफरेंस और डायमीटर के रेशियो यानी कि पाई का अप्रोक्सीमेशन दिया। देहांत से पहले उन्होंने 96 साइडेड पॉलीगॉन का यूज़ करते हुए पाई का अप्रोक्सीमेशन दिया। आर्किमिडीज ये भी बता के गए कि सर्कमफरेंस और डायमीटर का रेशियो उसी सर्कल के एरिया और रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। वहाँ ईस्ट में भी लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे। 3rd सेंचुरी के चाइनीज़ मैथमेटिशियन लियू हुई आर्किमिडीज के ही मेथड को और आगे लेके गए। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के लिए उन्होंने 192 साइडेड पॉलीगॉन का यूज़ किया। उन्होंने एक एल्गोरिथम का भी यूज़ किया जिसके ज़रिए उन्होंने 3072 साइडेड पॉलीगॉन का यूज़ करने पर पाई का जो वैल्यू आने वाला है उसको अप्रोक्सीमेट किया। 5th सेंचुरी में चाइना के ही मैथमेटिशियन जू चोंगजी ने 24,576 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का यूज़ करते हुए पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट किया एज 355/113। लगभग इसी टाइम पीरियड में भारत में महान ज्योतिर्विद और गणित के पंडित आर्यभट्ट भी अपने ही मेथड से इस बारे में स्टडी कर रहे थे। उनके संस्कृत वर्क आर्यभट्टिया के 2nd चैप्टर में ऐसा मेंशन है कि 20,000 यूनिट्स लेंथ डायमीटर वाले किसी सर्कल का सर्कमफरेंस होगा 4 + 100 होल इंटू 8 + 62,000 और उस हिसाब से सर्कमफरेंस और डायमीटर का रेशियो निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 3.1416। उनके नोट्स में आसन्न शब्द का मेंशन पाया जाता है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अप्रोचिंग। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि उनको पाई के इरेशनल नेचर के बारे में भी पता था। सिक्सटीन सेंचुरी तक आर्किमिडीज के मेथड का काफ़ी एक्सटेंशन हो चुका था, जिसके चलते पाई के वैल्यू को अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट किया जा चुका था। 17th सेंचुरी के आते आते मैथमेटिक्स काफ़ी एडवांस हो चुका था। ज्योमेट्री के साथ साथ एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस भी अपने अपने शेप्स ले चुके थे। इन्फिनिट सीरीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में था। 1656 में इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वालिस ने इन्फिनिट सीरीज़ का यूज़ करते हुए एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे उन्होंने पाई/2 के वैल्यू को कंपैरेटिवली ईजियर वे में कैलकुलेट करके दिखाया। इसके बाद आए सर आइजैक न्यूटन। पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने अपने बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज़ किया। इसके ज़रिए उन्होंने पाई के वैल्यू को अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट करके दिखाया। More importantly, his calculations were easier and the method was quicker than any other method used previously. अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह गई थी कि पाई के वैल्यू को कोई कितने डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर पाता है, बल्कि और इस बात की थी कि कौन सा नया फॉर्मूला सबसे इजीली और एफिशिएंटली पाई के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाता है। इस होर में फिर उभर के आए ग्रेगोरी लिबनिज की जोड़ी, जिन्होंने इन्फिनिट सीरीज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हुए पाई/6 और पाई/4 के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट फॉर्मूला निकाला। 18th सेंचुरी के एंड तक ग्रेगोरी लिबनिज सीरीज और उससे डिराइव्ड फॉर्मूलेज का यूज़ करते हुए पाई के वैल्यू को अप टू 100 डेसिमल कैलकुलेट किया जा चुका था। इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। 1761 में जॉन लॉम्बर्ट ने ये प्रूव करके दिखाया कि पाई असल में एक इरेशनल नंबर है, यानी कि पाई किसी दो रैशनल नंबर का रेशियो नहीं हो सकता। सैड। लेकिन इस डेवलपमेंट से मैथमेटिशियंस के बीच पाई को लेकर एंथुसियाज्म कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। बस अब लोगों को ये पता था कि पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। 20th सेंचुरी मैथमेटिक्स में इन्फिनिट सीरीज़ की बात छेड़ी जाए और ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है? पाई के बारे में स्टडी करते हुए इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए रामानुजन ने भी एक बहुत ही एफिशिएंट फॉर्मूला निकाला बेस्ड ऑन इट्स रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। आगे चल के इसी फॉर्मूले को कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। आज के ज़माने में पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एज ऑफ मार्च 14, 2024 सॉलिडिजिम नाम के एक यूएस बेस्ड कंप्यूटर स्टोरेज कंपनी के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 105 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई के वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है।
इसके लिए उनको लगे 75 डेज और इसके लिए उन्होंने डेटा कंज्यूम किया 1 मिलियन गीगाबाइट। वैसे पाई के इतने सारे डेसिमल प्लेसेस का लोग करते क्या होंगे? इनफैक्ट नासा के लिए भी पाई का वैल्यू अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस सफिशिएंट होता है। जो भी हो, इंसान द्वारा पाई के इस अंतहीन खोज को हम नाम दे सकते हैं मैथमेटिकल एंथुसियाज्म, या फिर ये हो सकता है मैटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्यूरेसी। अब आते हैं उन 2 क्वेश्चंस पे जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही पूछे थे, यानी कि पाई माइनस 22/7 इक्वल टू व्हाट एंड पाई माइनस 3.14 इक्वल्स टू व्हाट। अब तक हमने ये सीखा कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि पाई को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, या फिर यूँ कहूँ कि अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही ये टर्मिनेट होगा। ऑन द अदर हैंड 22/7 जो कि ऑलरेडी p/q फॉर्म में है, डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। टू बी मोर प्रिसाइज, 22/7 इज इक्वल टू 3.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3.142857 बार, यानी कि डेसिमल के बाद इसमें रिपीटिंग पैटर्न देखा जा सकता है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। 3.14 भी ऐसा एक नंबर है जो कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, या फिर इसको भी p/q फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए 22/7 और 3.14 ये दोनों ही एक रैशनल नंबर्स हैं। अब ये ऑब्वियस है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, it is also not equal to 3.14. These are just approximations which we use for basic calculations. इसी तरह पढ़ाई के प्रति अपने एंथुसियाज्म को बढ़ाते रहे और इस तरह की वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ।